वैसे तो भूत प्रेत की घटना पर मानना न मानना अपनी अपनी सोच पर आधारित होता है, लेकिन आज ऐसी ही एक घटना आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जो शायद आपकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। क्या आप मानोगे कि एक ऐसा भी तालाब मौजूद है जिसका निर्माण भूत प्रेतों द्वारा किया गया है? जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं पर म्याजर आयर के साथ घटी हुई सच्ची घटना है। ये घटना है कच्छ के अंजार शहर की नज़दीक बसे हुए जरू गांव की। चलो जानते हैं इस घटना के बारे में विस्तार से। ये बात है करीबन 500 साल पहले की, जब कच्छ में काफ़ी अकाल और कुदरती आफतें आती रहती थी और गांव में तब पानी संग्रह का कोई इंतज़ाम भी नहीं था, बल्कि हर गांव में कुएं के ज़रिए घरों में पानी पहुंचाया जाता था। जब एक बार गांव के म्याजर आयर नामक व्यक्ति रात में खेतों से वापस घर आ रहे थे, तब उनको झाड़ियों में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। जब उन्होंने वहां जाकर देखा, तब झाड़ियों के बीच में एक छोटा सा 2 से 3 महीने का बच्चा रो रहा था। आयर ने सोचा कि बाजू में ही कुआं है, तो शायद कोई औरत लेकर आई होगी और बच्चे को यहाँ सुलाकर गई होगी। ये सोचकर वो अपने घर की ओर चल दिए, लेकिन जैसे ही झाड़ियों से थोड़े ही आगे बढ़े, पीछे से आ रही बच्चे की आवाज़ तेज़ हो गई। उन्होंने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो आवाज़ बंद हो गई, लेकिन जैसे ही थोड़े आगे बढ़े आवाज़ और तेज़ हो गई। ये देखकर वो झाड़ियों की ओर मुड़े और बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और अपने घर की ओर चल दिए। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही जैसे ही म्याजर आयर ने फिर से पीछे मुड़कर देखा, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बच्चा तो उनकी गोद में ही था, लेकिन उसके पैर दूर झाड़ियों तक गए थे। म्याजर आयर को ये पता चल गया कि ये कोई इंसान का बच्चा तो नहीं हो सकता, यकीनन ये कोई भूत प्रेत है। जैसे ही उनको ये पता चला, उन्होंने अपनी जेब में से चाकू निकाला और उस बच्चे की चोटी काट डाली और बच्चे को नीचे छोड़ दिया। नीचे छोड़ते ही बच्चा एकदम से बड़ा हो गया और म्याजर आयर से अपनी चोटी की मांग करने लगा, लेकिन म्याजर ने उसे देने से मना कर दिया और अपने घर की ओर चल दिए। जब सुबह म्याजर आयर वापस लौटते हैं, तब वो बच्चा वहीं पर खड़ा था और उसने फिर से म्याजर आयर से अपनी चोटी की मांग की, लेकिन म्याजर ने मना कर दिया। तो वो लड़का म्याजर के पीछे पीछे घर तक आ गया। म्याजर को उसने कहा कि अब मैं आपके साथ ही रहूँगा और आपके साथ खेतीबाड़ी करूँगा। इस तरह से 25 साल तक म्याजर के वहाँ प्रेत बेटा बनकर रहा। लेकिन इन 25 सालों में केवल म्याजर को ही पता था कि वो लड़का असल में एक प्रेत है। इस बात से सभी अनजान थे कि आखिर में वो कौन है। ऐसे हर रोज़ प्रेत म्याजर के साथ खेतों में हल चराने और मजदूरी करने जाता। इन 25 सालों में एक दिन ऐसा भी आया जब म्याजर और वो लड़का खेत जोतने गए। तभी अचानक खेत में बीज की ज़रूरत आन पड़ी और म्याजर ने लड़के को घर भेजा बीज लाने के लिए, और उसने एक मिट्टी की कोठी उठाई। तभी उसने अपनी चोटी को वहाँ पाया। जैसे ही उसे अपनी चोटी मिलती है, वो अपनी माँ से बोलता है, माँ, ये मेरे आखिरी राम राम है, शायद इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। तब उसकी माँ को लगा कि शायद बाप बेटे में कोई झगड़ा हो गया है, तो उसने कहा कि अपने पिता से पूछता जा। तभी वो लड़का बीज लेके खेत में पहुंचता है। आयर को बीज दिया, तब उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव थे। आयर ने उसके हाव भाव भांप लिए और उसे कहा, क्यों बेटा, आज तुम्हारे चेहरे पर ये रौनक कैसी? लगता है तुम्हें अपनी चीज़ मिल गई है। क्यों, वो धान की कोठी तुम ही ने उठाई थी ना? तब वो बोला, जी हाँ पिताजी, मुझे मेरी अमानत मिल गई है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। वैसे भी 25 साल तक आपके यहाँ बेटा बनकर रहा, आज मेरे जाने का समय हो गया है। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ। तब पिता ने कहा, बेटा, तू जाना चाहता है तो चला जा, लेकिन इतने सालों तक मेरे साथ रहा तो अपनी कोई निशानी छोड़ता जा, जिससे
मेरा नाम रह जाए। एक काम कर, गांव के बाहर एक तालाब बनाता जा, ताकि गांव में पानी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो सके। तब उस लड़की ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं आपका ये काम कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये काम मैं रात में करूंगा और आपको भी साथ में चलना होगा। मैनेजर ने कहा, ठीक है, मैं साथ में चलूंगा। फिर उसी रात को दोनों गांव की बाहरी भाग में गए। उस प्रेत ने केवल 3 घंटों में ही पूरा तालाब बना दिया और तालाब के किनारे बड़े बड़े पत्थर जड़ दिए। पत्थर भी ऐसे कि एक इंसान चाहकर भी वो उठा ना पाए। ये काम 3 घंटे में किसी इंसान के लिए करना तो बिल्कुल ही नामुमकिन था। और उस जमाने में जब ना ही कोई साधन सामग्री थी और ना ही ऐसे बड़े बड़े औजार। और इसके बाद जब काम पूरा हुआ तो उसने आयर को बोला, जी पिताजी, आपका काम हो गया, लेकिन ये तो आपका नाम रह गया। इस तालाब से मुझे कौन पहचानेगा? जैसा आपने बोला वैसा मैंने किया। अब मैं जो आपको बोलूँगा आपको वैसा करना पड़ेगा। मैनेजर आयर ने कहा, ठीक है बेटा, बोलो क्या करूं? तब प्रेत ने कहा कि पिताजी, हर साल मुझे 600 किलो धान इस तालाब में चढ़ाना होगा। तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होगा और मेरा उसी में बसेरा होगा और वो प्रसाद उसी पेड़ पर चढ़ाना होगा। तब मैनेजर ने कहा, बेटा 600 किलो कुछ ज़्यादा ही नहीं है? तब उसने कहा, पिताजी, जब एक आत्मा को एक मुट्ठी भर खिलाओगे तब जाके 600 किलो होगा। तो सोचो कितनी आत्माओं को इकट्ठा कर कर मैंने ये तालाब बनाया होगा। मैनेजर ने कहा, ठीक है बेटा, हम हर साल जब ये तालाब भरेगा तुम्हें प्रसाद चढ़ाया करेंगे। और ये प्रथा आज भी जारी है। जब जरू गांव का तालाब बारिश में भरता है तब आज भी जरू गांव के बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और उस प्रेत को प्रसाद चढ़ाते हैं। इसके अलावा तालाब में एक नारियल भी फेंका जाता है, जिसको कुछ तैराक लेके आते हैं और फिर उनका प्रसाद बना के सब में बांटा जाता है। आज भी वो तालाब और वो बड़ा सा बरगद का पेड़ जरू गांव में मौजूद है और 500 साल पहले घटित हुई ये घटना आज भी आसपास के गांव में और जरू में प्रचलित है। आगे दिखाऊंगा जरू गांव का वो भूतिया तालाब और वो बड़ा सा बरगद का पेड़ और गांव के ही एक बुजुर्ग रामजी भाई आहिर, जिन्होंने मेरे को मदद की इस पूरी स्टोरी को कवर करने में, जिन्होंने इस घटना का गुजराती में पूरा वर्णन किया, जिसकी मदद से आज मैं ये वीडियो बना पाया हूँ।
साथ है रामजी भाई रूड़ा भाई आयर, जो कि झरू के ही रहने वाले हैं। जो घटना यहाँ पर असल में हो चुकी है, इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन इनको है, तो इनकी हेल्प से मैं पूरा वीडियो बना पाया हूँ। तो इनके लिए और मेरी इस मेहनत के लिए प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इन्होंने मेरी बहुत मदद की है इस पूरी घटना का वर्णन करने में। इन्होंने ये घटना का वर्णन गुजराती में किया है कि क्या हुआ था असल में इस जगह, और कैसे रातों रात 3 घंटे में बना था ये झरू का तालाब। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।